हेलो माय वेल विशेस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपसे बात करूंगी कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके खुद के छोटे बच्चे हैं, तो आप उनके साथ घर का काम इजीली कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप फटाफट निपटा सकती हैं और कैसे आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकती हैं और घर का काम जो है वो इजीली आप मैनेज कर पाएंगे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास भी 2 बच्चे हैं। मेरी एक बड़ी बेटी जो है वो 5.5 साल की है और जो छोटी बच्ची बेटी है वो है इस समय 6 मंथ्स की। ठीक है, तो मैं कैसे हैंडल करती हूँ, मैं अपने ही जो है आपको एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आप उसको फॉलो करके आप इजीली जो है वो अपना काम को जो है वो मैनेज कर पाएंगे। तो गाइस क्या होता है कि इस टाइम पे ना बहुत सारी मॉमीज जो होंगी वो मुझे देख के जजमेंटल हो जाएंगी। वो सोचेंगे कि मतलब क्योंकि जजमेंटल होना ठीक भी है, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि सभी की सिचुएशन जो होती है ना, हर मदर की सिचुएशन दूसरी मदर से बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि सबका जो दिनचर्या होती है, जो उनका लाइफस्टाइल होता है ना, वो बिल्कुल एक सेम नहीं हो सकता। किसी के लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती है, किसी के लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। मतलब सबका जो जीने का तरीका है ना, लाइफस्टाइल है, वो बिल्कुल दूसरे की लाइफस्टाइल से जो है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जो सेम वो रहता है ना, वो होती है एक सिचुएशन, मम्मी की एक सिचुएशन अपने बच्चे के साथ में। अगर आप चाहे किसी भी मतलब उसको आप चाहे जॉब करती है, चाहे घर पर रहती हैं या फिर घर से ही काम करती हैं, लेकिन उस चीज़ में क्या जो चीज़ नहीं बदलती वो रहती है आपकी जिम्मेदारी अपने बच्चे के लिए। अपने जो बच्चों के लिए जो आपकी जिम्मेदारी है वो किसी भी सूरत में जो होती है वो कभी नहीं बदलती है, वो एग्जैक्टली सेम रहती है। तो क्या होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, हमसे घर का काम जो होता है वो ठीक तरीके से मैनेज नहीं हो पाता है इस टाइम पर, क्योंकि सभी के साथ रहता है। क्योंकि हम उस टाइम टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाते हम, क्योंकि वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। हम अपने हिसाब से जो है वो सब कुछ मैनेज करके नहीं रख सकते, हमें बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है, बच्चे के टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ता है। वो कब सो रहा है, कब जाग रहा है, कब वो फीड ले रहा है, कैसे वो मतलब रिएक्ट कर रहा है, आज उसकी तबीयत कैसी है, सब कुछ इन चीज़ों पे जो होता है वो डिपेंड रहता है। आप कुछ भी एक निश्चित टाइम टेबल जो होता है बच्चों के साथ में इस टाइम पर नहीं बना सकते। खासकर उस टाइम पे जब तक आपके बच्चे 6 महीने से छोटे हैं, तो उनके साथ तो आपका बिल्कुल भी जो है वो टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम तो उनके स्लीपिंग पैटर्न्स जो होते हैं वो भी एक फिक्स्ड नहीं होते। उनको कभी भी सोना होता है, कभी भी होता है जागना होता है। तो उस टाइम पे जो स्लीपिंग पैटर्न्स है वो भी आप उनके जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो आप क्या कर सकती है, देखिए इस टाइम पर आपको डिप्रेस नहीं होना, आपको अपने आप को जो है अपने आप को ब्लेम नहीं करना बिल्कुल भी कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, या घर का काम मैं किस तरीके से करूँ, या टाइम का जो शेड्यूल है हमारा वो बिल्कुल ही खराब हो गया है। देखिए ये आपकी लाइफ नहीं है, ये आपकी लाइफ का एक फेज है। ठीक है, मैं भी जब मेरी फर्स्ट डॉटर हुई थी तब मैं भी इस टाइप से बहुत ज़्यादा जो था वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली गई थी कि मैनेज नहीं हो पा रहा, ये चीज़ रह गया, वो रह गया, मैंने खाना जो था वो टाइम पे नहीं हो पा रहा था। तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है ना, मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें जो होता है वो हम अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा गलत यही चीज़ है, हमें अपने आप को ब्लेम नहीं करना, क्योंकि ये एक जो है वो आपकी लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ का फेज चल रहा है। और ये जो फेज है ना, ये आप बिलीव कीजिए ये थोड़े बहुत सालों का ही है। उसके बाद जो होता है वो धीरे धीरे सब कुछ ट्रैक पे आना स्टार्ट हो जाता है, सब चीज़ें जो होती है वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाती है। लेकिन शुरू में जो चीज़ें होती है ना वो बहुत हेक्टिक होती है, और वो उस टाइम जब आप न्यू मॉम हो, जब आप फर्स्ट जो बच्चा है आपका, फर्स्ट टाइम आप मदर बनी हो, तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा जो होती है ना वो चीज़ें क्रिटिकल लगती है, कैसे होगा। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कैसे होगा। तो ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना, बिल्कुल भी जो है वो अपनी एनर्जीज को डाउन नहीं करना। आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ नहीं है, ये आपकी लाइफ का फेज है, और ये फेज जो है वो कट जाएगा। और जब ये आपके बच्चे 4-5 साल के हो जाएंगे, 5-6 साल से बड़े बच्चे तो खुद समझदार हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो खुद ही करना स्टार्ट कर देते हैं। बिलीव कीजिए, अब मेरी 5 ईयर्स की डॉटर है, अब एक छोटा बच्चा है वो खुद से नहीं खा पा रहा, लेकिन एक 5.5-6 साल का बच्चा खुद खा रहा है। आपका वहाँ काम कब हो गया? आप पहले उसको जो है वो खुद ही उसके जो मतलब सब चीज़ें खुद ही हैंडल कर रहे हैं, उसको फीड कराना, उसको देखभाल करना। उस टाइम पर क्या होगा, आपको इतना देखभाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है अगर कोई सामान पड़ा भी, बच्चा समझदार है, वो मुंह में नहीं डालेगा। लेकिन छोटे बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, आपको पूरा 24 घंटे उनके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कुछ मुंह में ना डाल दे, या फिर वो कुछ अपने आप को हार्म ना कर दे, या वो इधर उधर की मतलब ना हो जाए। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो गाइस मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ कि जिनका यूज़ करने से आपकी जो कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी सी जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी। तो पहली टिप ये है कि अगर आपके बच्चे बॉटल फीड के ऊपर है,
तो कई सारे लोगों का मानना है कि आप बॉटल का ना जो नंबर ऑफ बॉटल्स है उसको इंक्रीज कर दीजिए, यानी आप ज़्यादा बोतल अपने पास रखिए। और मैं ये कहती हूँ, अगर आप ज़्यादा बोतल से अपने पास बॉटल जो है वो उसको अपने पास रखेंगे तो उससे उससे क्या होगा, वो एट द एंड साफ तो आपको ही करनी है। ऐसा तो नहीं है कोई बाहर वाला आएगा आपकी साफ करके चला जाएगा बॉटल, ऐसा नहीं है, आपको खुद ही साफ करनी है। ठीक है, तो आप उस टाइम क्या कर सकते हैं, आप 2 या 3 बॉटल रखिए और जैसे ही आप बच्चे को फीड कराते हैं आप तुरंत ही उसको जो है वो स्टरलाइज करके रख दीजिए। स्टरलाइज करने का इन द सेंस आप बॉयल करके उसको अच्छे से उसकी साफ सफाई करके और बॉटल को रख दीजिए, जिससे आप नेक्स्ट फीड जब बनाएंगे तब आपको बहुत आसानी होगी। तो पहला तो ये है कि साथ साथ आप बच्चे का आपने ये काम कर दिया, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है, जैसे बच्चे का हम क्या करते हैं, कंपार्टमेंट बनाते हैं या जो अलमीरा होती है बच्चे की, हम सारा सामान बच्चे का उसी में लगा देते हैं। सारे हमने उनकी जो है वो अंडरगारमेंट्स भी बच्चे के उसी में हमने डाल दिए, उसी में हमने जो लोअर डाल दिए, उसी में बच्चों के जो है पजामा, जो भी पजामी या नैपीज जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, या ऊपर की जो भी टी शर्ट्स हैं या फिर जो भी मतलब वो इनर वगैरह पहनते हैं, वो सब हमने एक जगह रखते हैं। तो ये सबसे पहले हम गलती करते हैं, क्योंकि क्या होता है, एकदम से जो है बच्चे के कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ जाते हैं, नैपी चेंज करनी पड़ जाती है। उस टाइम हम हड़बड़ी में सारा सामान जब निकालते हैं तो वो सारा एक साथ जो है वो फैल जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, मार्केट में कुछ छोटे छोटे से पाउचेज आते हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगी, तो आप वो ले सकते हैं। जैसे बहुत बहुत ही ज़्यादा सस्ते आते हैं वो पाउचेज, तो वो आप ले सकते हो। उसमें क्या करा आपने, एक पाउच के अंदर पूरे के पूरे सब पजामी नैपीज वगैरह बच्चे के रख दिए, एक में आपने ऊपर के टॉप्स वगैरह रख दिए, एक में बच्चों के स्वेटर है, या अभी तो सर्दी का मौसम है तो थोड़े हाफ स्वेटर्स वगैरह जो भी आप पहनाते हैं वो रख दिए, एक में आपने बनियान रख दी, और उनको एक टाइम पे ऐसे मतलब उसको मैनेज करके सेटल करके आपने अलमीरा में रख दिया। तो उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि अगर मुझे बच्चे के अंदर की बनियान चेंज करनी है तो ये बनियान इस पैकेट में, मुझे जस्ट ये ओपन करना है और उसके बाद मुझे बनियान ले लेनी है। अगर मुझे बच्चे की नैपी चेंज करनी है तो नैपी इस पाउच में रखिए, मुझे पाउच खुलना है और उसमें से नैपी निकाल के बच्चे को जो है वो चेंज कर देना है। तो ऐसे जो है वो आपका काम है ना बहुत हल्का हो जाएगा, आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे इस चीज़ को कि बहुत हल्का हो जाता है ऐसे काम, बहुत ऑर्गेनाइज भी लगता है, बहुत जो घर है वो बहुत ऑर्गेनाइज भी लगता है। तीसरा मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर में मतलब अगर आप जो है बर्तन वगैरह खुद ही वॉश करते हैं, कोई हेल्पर नहीं है, तो उस टाइम आप क्या कीजिए कि जैसे आपने खाना बनाया है या जो भी आप काम करके चुकी हैं, जैसे आप मान लीजिए जैसे कोई भी आप रसोई में आपने काम किया, आपने खाना बनाया, तो बर्तनों को जो है ना वो साथ साथ ही वॉश कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, अगली बार आपके जो किचन है ना, जब आप अंदर मतलब किचन में एंटर करेंगे किसी भी काम के लिए, आपको बहुत साफ भी लगेगी, पेंटिंग लगेगी और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। अगर हम साथ साथ इनको साफ सफाई करते रहते हैं तो उससे काम भी जो है वो बहुत ईजिली जो है वो आपका निपट जाएगा। चौथी चीज़ ये है कि जैसे अगर आपके हस्बैंड सुबह ऑफिस जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि सारा काम जो है बहुत ज़्यादा काम, मतलब सारा तो हो नहीं सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जो जितना भी काम है आप उनके रहते रहते निपटा लें अपने घर की। जैसे आपको कपड़े वॉश करने हैं तो आप उनके जाने से पहले वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े वॉश कर ले, आप थोड़ा बहुत अपने लंच जो है उसकी तैयारी कर ले, क्योंकि क्या होता है ना कि हम अवॉइड करते हैं तो किसको, अपने आप को अवॉइड कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, कभी खाना खाया कभी नहीं खाया, हमने अपने आप को अवॉइड कर दिया बिल्कुल। ठीक है, बच्चे को देखते रहे, अपना अपना जो है वो चला गया, कुछ उल्टा सीधा उठाया, बिस्किट खा लिया या चलते फिरते जो भी हाथ में आया वो खा लिया। तो ऐसा बहुत बार होता है सबके साथ में। तो लेकिन आपको क्या करना है कि जो भी लंच की प्रिपरेशन है अपनी भी आप सुबह साथ साथ कर लें। आपका अगर एक जैसे किसी घर में 2 बच्चे, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरी बेटी जो वो सुबह स्कूल जाती है, सुबह बच्चे का जब मैं उसका लंच प्रिपेयर करती हूँ तो साथ साथ जो है वो मैं अपना भी कर लेती हूँ। उसका ब्रेकफास्ट बनाया, अपना भी साथ साथ बना लिया, वॉशिंग मशीन लगा के उधर कपड़े मैंने मतलब धोने में डाल दिए। तो इस तरीके से आप मैनेज कीजिए काम को। सुबह जब तक हस्बैंड रहते हैं तब तक कोशिश कीजिए कि आप अपने दिन का काफ़ी सारा काम उनके सामने रह के निपटा लें। लेकिन फर्दर उसमें भी एक सिचुएशन आ जाती है, उसमें एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन आती है जो मेरे साथ तो बहुत ही, आपके साथ अगर है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो सिचुएशन ये होती है कि अगर आपका बच्चा रात भर सोया ही नहीं तो आप सुबह उठ के कैसे काम करेंगे, है ना ट्रिकी क्वेश्चन। तो ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है, देखिए मेरी जो फर्स्ट वाली बेटी थी ना वो रात भर जाग कर सुबह 6:30 बजे सोती थी। अब आप बताइए, हस्बैंड तो ठीक है ऑफिस थोड़ा लेट जाएंगे, लेकिन आप बताइए क्या 6:30 बजे आपका बच्चा सोया तो आप इस कंडीशन में होंगे कि आप सुबह उठ के एक्टिवली अपने घर का सारा काम निपटा पाए। इस कंडीशन में कोई भी नहीं होता, ना मेंटली और ना फिजिकली। अगर आप रात भर के जागे, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो आप उस कंडीशन में होंगे ही नहीं कि आप घर
का जो है वो सारा काम आसानी से कर पाए। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। वो आप कैसे करेंगे, जिस टाइम आपका बच्चा सोया है उस टाइम आप सो जाइए, जिस टाइम वो जाग रहा है अगर कोई है घर में साथ में तो आप थोड़ी देर उनको पकड़ाइए, अपना काम कीजिए फटाफट। और अगर नहीं है तो फिर जब आपका बच्चा सो गया है उसके बाद में आप थोड़ा नैप लीजिए, थोड़ा गैप कीजिए, थोड़ा रेस्ट रिलैक्स कीजिए, उसके बाद फिर घर का काम कीजिए। इसी टाइप से आप शिफ्ट्स में काम कीजिए, थोड़ा काम किया फिर रिलैक्स किया, बच्चे को देखा, फिर हमने थोड़ा काम किया, फिर रिलैक्स किया, फिर बच्चे को देखा। तो इस तरीके से आपको पार्टीशन में काम करना पड़ेगा, एक साथ आप नहीं कर पाएंगे ऐसी सिचुएशन में। जब इंसान पूरी रात सोया ही नहीं तो वो सुबह कैसे अपने बच्चों को मतलब बच्चों को भी देख लेगा, अपने आप का भी सब कुछ देख लेगा, क्योंकि खुद का भी तो कितना होता है ना, आप नहाएंगे, सब काम करेंगे, पूजा पाठ हो जाता है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं साथ में, तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर बच्चे रात भर सोएंगे। तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, मैंने खुद ही अप्लाई किया। आप इसको पार्टीशन में काम कीजिए। हाँ, हो सकता है कि आपको उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, इसमें जैसे सुबह आपने काम कर लिया उसमें आप फ्री हो गए पूरा दिन के लिए, लेकिन इस टाइम में आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, पार्टीशन में करना पड़ेगा, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा लेकिन करना तो पड़ेगा। तो वो लेकिन आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा अगर आप पार्टीशन में काम करेंगे। अपना जैसे एक एरिया का काम है, किचन का आपने काम कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका बच्चा जान के आपने बच्चे को संभाल लिया, ठीक है, बीच में अगर थोड़ा बहुत बच्चे ने नहा ली तो आप जाके वो मतलब फ्रेश हो गए, आपने अपना सब अच्छे से नहा हो गया, सब मतलब काम हो गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है वो पार्टीशन में आप काम कीजिए अगर आपका बच्चा रात भर नहीं सो रहा है तो। अगली टिप है वो ये है कि अपने लिए ज़रूर आप टाइम निकालिए। अब आप सोचेंगे कि इसमें अपने लिए टाइम हम कैसे निकाल पाएंगे, हम घर भी मैनेज कर रहे हैं, बच्चा भी, लेकिन अपने लिए आपको टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने तो कई बार ये चीज़ देखी है कि हम अपने आप को बिल्कुल भूल ही जाते हैं। ऐसा हो जाता है कि 24/7 की हमारी ड्यूटी हो जाती है बच्चों के साथ में, जिसमें कई मम्मीज़ तो होती हैं जो ऑफ़िस भी जाती हैं, बच्चों घर का इतना उनका हेक्टिक से जो होता है वो पूरा जो दिनचर्या होती है वो हो जाती है कि वो ऑफ़िस भी जा रहे हैं, आकर बच्चों को भी देख रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ 30 मिनट से चाहिए आप अपने मी टाइम ज़रूर निकालिए। उस टाइम में आप थोड़ा बुक पढ़ लीजिए, या आपको अगर आप थके हुए आप नैप ले लीजिए। 30 मिनट्स और एटलीस्ट आप 30 टू 40 मिनट्स तो अपने लिए निकाल सकते हैं। आप थोड़ा नैप ले लीजिए, या आप थोड़ा सॉन्ग वगैरह सुन लीजिए, चिल कीजिए, या आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी है तो आप पूजा वगैरह कीजिए, जिससे जो भी आपके मन को अच्छा लगता है तो आप उस तरीके से 30 टू 40 मिनट्स डेली अपने आप को दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो मेंटली जो होता है ना, एक बहुत बूस्ट हो जाएंगे आप, एनर्जी जो है आपके अंदर एक भर जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी जो होगी वो आपको पूरा अच्छे से आ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे उससे। तो जब तक आप खुद ही अपना माइंड सेट नहीं रखेंगे, पॉजिटिव वे में नहीं लेके चलेंगे, आप सब कुछ चीज़ें खराब होती चली जाएगी, नेगेटिव होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिवली बिहेव करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो वो धीरे 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 जो है वो चीज़ अपने आप सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, अगली टिप ये है कि जब आप बच्चों के कपड़े सुखाते हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए, या तो एक वो ले लीजिए, जैसे एक बच्चों का स्टैंड आता है पूरा, जो लोहे वाला स्टैंड होता है, सॉरी स्टील वाला स्टैंड होता है, उस पे आप बच्चों के कपड़े सुखाइए। उससे क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए कभी बारिश आ गई है या बाहर कपड़े पड़े तो आपको जैसे स्टैंड अंदर करना है, या फिर एक लॉन्ड्री का ना हैंगर आता है जिसमें छोटी छोटी पिन्स होती हैं, बहुत सारी, छोटा सा हैंगर होता है उसमें पिन्स होती हैं, तो छोटे छोटे कपड़े जैसे बच्चे के सॉक्स वगैरह हो गए या बनियान वगैरह हो गए, आपने उसी में टक कर दिया, तो जस्ट आपको अलग अलग नहीं उठाना। अगर जैसे आज शाम को उठाने हैं या फिर बारिश आ गई है, आपको पूरा एक बार में वो हैंगर उठा के और अंदर का हिंट टांग देना, फैन ओपन कर देना। बहुत काम इन चीज़ों से ना, छोटी छोटी टिप्स से, छोटे छोटे दिमाग लगा के हम जो ट्रिक्स यूज़ करते हैं ना, उसी से हमारा काम बहुत हद कम हो जाता है। आप गैस पे अगर कुछ गिर गया, मान लीजिए, या फिर मैं यही कहूँगी, जैसे गैस पे मान लीजिए आपने दूध बॉयल करा, चाय बनाई, कुछ गिर गया, उसको साथ साथ साफ कर दीजिए। ऐसे नहीं कि इसको मैं करूँगी साफ, फिर वो जम जाएगा, फिर आप बाद में उसको साफ करेंगे तो वो दूना काम हो जाएगा आपके लिए। साथ साथ उस पर आप कपड़ा मार दीजिए, देखिए फिर क्लीन लगेगी और आपका भी जो है वो टाइम जो है वो बहुत बचेगा। तो इसी तरीके से गाइस छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अभी मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, तो मैं आपको थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ। बाकी की जो बातें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और एक दिन ना मैं अपने घर का आपको शुरू करवा के मैं आपको मतलब सजेस्ट करूँगी कि किस तरीके से मैं अपना काम करती हूँ, तो आप देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प होगी। तो उस दिन ऐसा करूँगी कि मैं धीरे धीरे जैसे मैं अपना रूटीन जो है वो आपसे शेयर करूँगी कि मैं 2 बच्चों के साथ अपना जो है वो कैसा रूटीन रखती हूँ, तो एक दिन वो कर लेंगे। मैं आपको मतलब होम टूर करा दूँगी उसमें, और पूरा का पूरा जैसे जो मेरा रूटीन है वो आपसे शेयर कर दूँगी।
तो गाइस इसी तरीके की मेरी और भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो आगे आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इन टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको कितनी आसानी हुई।